हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं और नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपना मैथ कैसे पढ़ेंगे, मैथ को कैसे तैयार करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जितना भी मैं पॉइंट बताऊंगा उसको एकदम अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलिएगा। पढ़ाई कैसे करना है सब कुछ मैं एकदम अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आपका डिमांड भी था कि मैथ का क्लास स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैथ का क्लास कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, मैथ पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। कोई भी अगर जो सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा उसका सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब एग्जाम में उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैथ कितने नंबर का होगा। तो आप लोग को मालूम होगा सभी बच्चों का कि मैथ जो है, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 20 नंबर आपको मिलेंगे ठीक है, मैथ से। और बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, मेंटल एबिलिटी, साइंस और सोशल साइंस, सभी क्या है, 20-20 क्वेश्चन क्या है और 20-20 नंबर इन सब में मिलेगा, ठीक है। इनको सॉल्व करने का टोटल कितना, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है बच्चों। अब बात हो गई कि आपको मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आएंगे, एकदम कंफर्म, आप लोग को एकदम से अच्छे तरीके से पता हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलिए जान लेते हैं कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जान लीजिए मैथ किसको पढ़ना है, ठीक है। बहुत चार चार स्ट्रीम है, ठीक है, चार चार स्ट्रीम है बच्चों के लिए, ठीक है। साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, वोकेशनल है, ठीक है। ये चार स्ट्रीम है। इन चारों स्ट्रीमों में मैथ किसके लिए कंपलसरी है, किसका मेरिट बनेगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मेरिट 60 नंबर पे ही केवल बनेगा, ठीक है। अब मेरिट 60 नंबर का बनेगा, लेकिन क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ठीक है, 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट से क्या होंगे, मेरिट बनेंगे। 2 सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको पासिंग मार्क लाना होगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में क्या पासिंग मार्क लाना होगा, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे साइंस, ठीक है, साइंस लेना चाहते हैं नवोदय में और उसके बाद में फॉर्म भरते समय साइंस स्ट्रीम चूज किए हैं, उनको मैथ पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है, मैथ पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद में जो कॉमर्स ले हैं वो उनको मैथ पढ़ना कंपलसरी, क्योंकि मैथ से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन में जितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से मेरिट बनेगा। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी और साइंस, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल चूज किए हैं, ये बच्चे क्या करेंगे, इनको क्या करना है, मैथ में पासिंग मार्क लाना पड़ेगा। पासिंग मार्क मतलब कम से कम 6 नंबर तो लाना ही लाना है, ठीक है। इससे ज्यादा आ जाए तो ठीक है, अगर जो इससे कम आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, मैथ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैथ किनको पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल लेना चाहते हैं, बस उनको पासिंग मार्क चाहिए। आप इस पर मतलब डेली क्लास, मतलब 2-4 क्लास देख करके एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर जो आपका थोड़ा तेज है। लेकिन से अगर जो आपका कुछ भी नहीं आता तो डेली क्लास अटेंड करिए। इसके अलावा अगर जो आप मैथ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन से इन दोनों बच्चों को, साइंस और कॉमर्स वालों के लिए बहुत जरूरी है क्या है, मैथ, ठीक है, मैथ को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी देख सकते हैं, मेंटल एबिलिटी सबको पढ़ना, मेंटली सबके लिए कंपलसरी है, इससे मेरिट बनेगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी कैसे पढ़ना है इसके बारे में वीडियो बनाया गया है। डेली आपको क्लास कितने, 7:30 पर मेंटल एबिलिटी की क्लास दी जाती है फ्री में, तो उसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी आज की क्लास हमारी है कि मैथ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया मैथ किसको किसको पढ़ना है। अब इसके बाद में चलिए जान लेते हैं मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैथ में जो पहला चैप्टर है इसका क्या नाम है, आपको पढ़ना है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो वहां से जाकर के एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको थ्योरम पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में रियल नंबर हो गया। इसके बाद में दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है एलिजेब्रा, ठीक है। एलिजेब्रा में दो, देखिए एलिजेब्रा एक यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट है। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, कवर करना है केवल पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें आप लोग को इसको कवर करना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होता है, और क्या है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरे यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद में क्वाड्रिक इक्वेशन भी इसी चैप्टर में पढ़ना है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, इसी में पढ़ना है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड सफिशियंट ऑफ क्वाड्रिक पॉइंट्स, जो लिखा पता नहीं क्या लिखा गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्या है।
इसके बारे में चर्चा करना। इसके बाद यहाँ पर दिए गए कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इन चैप्टर में। सबसे पहले बताया गया यूनिट कौन सा पढ़ना है, यूनिट के अंदर बताया गया चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है बच्चों, 3 चैप्टर हो गए, आप लोग ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद में आ जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी जो है इसको भी पढ़ना आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है, एनएस टर्म पढ़ना है आपको। उसके बाद में एपी के क्या करने हैं आपको, जो दिया है एप्लीकेशन, इसके बारे में भी पढ़ना है। साथ साथ में क्या करना है, इसके जो सम होते हैं इनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में तीसरा यूनिट आएगा हमारा क्या, कोऑर्डिनेट, क्या लिखा गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि क्या होता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इस चैप्टर को भी इसी में पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे क्या है आपका देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, उसके बाद में दिया गया फार्मूला दिया गया है। ठीक है, इन सब के बारे में एकदम से। उसके बाद में जो डिवाइड वाला फार्मूला होता है उसको भी करना है, उसके बाद में डिस्टेंस वाला फार्मूला, इनको भी करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में 3 यूनिट यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद में आता है हमारा चौथा यूनिट। चौथा यूनिट क्या है, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री देखिए इसमें देखने को मिलेगा आप लोग को ज्योमेट्री में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ना ट्रेंगल। ट्रेंगल में कितने पॉइंट पढ़ने हैं, यहाँ पर सभी पॉइंट दिए गए, इतने टॉपिक को आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, तो इन टॉपिक को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो टॉपिक वाइज ही लेकर के चलूंगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं चलेगा, बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसके बाद में आता है एक ज्योमेट्री में ही आएगा सर्कल। ठीक है, सर्कल में भी दिए गए हैं यहाँ 3-4 पॉइंट, इन 3-4 पॉइंटों को आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आ जाएगा आपका टेक्नोमेट्री। ठीक है, टेक्नोमेट्री कौन सा 5वां यूनिट होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ गया टेक्नोमेट्री, इधर आ रहा है। ठीक है, टेक्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ना आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का क्या पढ़ना, परिचय पढ़ना है। इसके बाद में क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन भी पढ़ना है, इसी में दिया होगा शायद, हाँ नीचे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो दिया गया है, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन टॉपिक को कवर करना है आपको। साथ ही साथ में आपको क्या दिए गए हैं, जो कुछ आपको फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में कवर करते हुए चलना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके बारे में भी पढ़ना है। इनसे रिलेशन जो बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई टेक्नोमेट्री की बात। इसके बाद में क्या आता है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 2 चैप्टर में आपके बहुत सारे टॉपिक कवर करने होंगे। ठीक है, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी पढ़ना है। इसके बाद में क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये चैप्टर भी पढ़ना। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर आपको बताया गया है, इनके बारे में एकदम अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में लास्ट में आता है क्या, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको सांख्यिकी पढ़ना पड़ेगा और प्रायिकता। ठीक है, इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं गणित में। ठीक है, अगर जो आप ध्यान से नोट किए होंगे तो यही चैप्टर आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी यही सब चैप्टर आपको एकदम अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलना है। तो मैं कल से, ठीक है, कल कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, बुधवार। ठीक है, अब कल से क्या हो जाएगा, आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, कौन सी क्लास चलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कल लेकर आ रहूंगा आप लोग के लिए पहले चैप्टर का एमसीक्यू। ठीक है, जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सबको कैसे कवर करना होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या कराया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन केवल कराया जाएगा। ठीक है, अगर जो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से भी इसको कवर करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में अगर जो आप नवोदय की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके लिए बेहतर ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से लिए जाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम भी कवर हो जाए और नवोदय भी कवर हो जाए। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। अगर जो बात की जाए ये क्लास कहाँ चलेगी, तो ये क्लास चलेगी आपकी दूसरे चैनल पर, एडमिशन क्लासेस 9 to 12। ठीक है, जहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, अगर जो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या नवोदय की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों क्लासों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। क्लास की टाइमिंग यहाँ पर लिखी गई 7 बजे डेली चलेगी। ठीक है, सुबह में 7 बजे ये क्लास चलेगी। आपका डिमांड था कि सुबह में एक क्लास लगाइए सर, तो सुबह में एक क्लास चलेगी आप। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा। अगर जो आप लोग को अच्छा स्पॉन्सर से रहा तो और क्लास की संख्या आपको बढ़ा दी जाएगा। ठीक है, जैसे डिमांड कर रहे थे कि मैथ की क्लास लाइए, तो मैथ की क्लास लेकर के मैं सुबह आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैथ आपको पढ़ाया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। सभी चैप्टर के क्या एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछते हुए चलेगा। बाकी आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय।